इंडस्ट्री एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चले यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी दोनों साथ साथ बैठे। नॉर्मली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हम लोग जो सिलेबस बनाते हैं प्रोफेसर लोग बनाते हैं। तो पहले एक ज़माना था जब प्रोफेसर लोग जो बोलते थे इंडस्ट्री उसको अप्लाई करते थे। अभी इंडस्ट्री जो कहते हैं प्रोफेसर लोग अप्लाई करते हैं। एआई को आप भगा नहीं सकते। एआई इज़ नाउ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं हूं प्रभव आनंद और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस.सी. दास फ्रॉम BHU। थैंक यू फॉर हैविंग हियर सर। थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा पहला सवाल है, इंडस्ट्री एकेडमी कॉन्क्लेव जो यहाँ हो रहा है, इसका क्या आउटकम होना चाहिए और आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए और क्या नई चीज़ें जो इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें नई जो आपको लगती है? मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो 1916 का यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी को हम लोग बहुत पहले से देख रहा हूँ। बहुत कुछ है जो अभी कॉन्क्लेव में दिखाया जा रहा है। मतलब इंडस्ट्री और एकेडमी के साथ किस तरह रिलेशनशिप होना चाहिए, जो रिलेशनशिप की कुछ हद तक हम लोग अप्लाई कर भी चुके हैं और कुछ नया चीज़ भी हम लोग यहाँ पे सीखे हैं बेसिकली, जो हमारी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत फ़ायदा होगा। जो एक चीज़ जो अच्छा लगा हमको यहाँ पे, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है यहाँ पे। जैसे ये डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का स्पीच अभी चल रहा है, जो उसने बोला कि ये इंडस्ट्री एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चले यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट के लिए। तो यूनिवर्सिटी खुद डेवलप नहीं हो सकता है अनलेस इंडस्ट्री उसको सपोर्ट करे। तो ये इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी के साथ जो एक गहरा संबंध वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है। BHU तो वंडरफुल इंस्टीट्यूशन सभी जान रहे हैं, उनका पुराना हिस्ट्री बहुत अच्छा है, उनका अलग ही हिस्ट्री है। पर मेरा सवाल एक बनता है इंडस्ट्री एकेडमिया से कि इंडस्ट्रीज़ हमेशा कहती हैं कि जो हम स्टूडेंट से चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता है, और इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि हम रेडी कर चुके हैं और आप नहीं ले रहे हैं। इसमें क्या गैप है जो कि फिलअप करने की ज़रूरत है? हमें लगता है दोनों लोग साथ साथ बैठे हैं, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी दोनों साथ साथ बैठे हैं। हम जो कोर्स करिकुलम बनाते हैं इंडस्ट्री को साथ में लेके बैठे हैं। हमारी जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होते हैं, जो जहाँ सिलेबस बनता है वहाँ पे भी इंडस्ट्री के लोग आए, तब जाके बात बनेगा। ऐसे केवल थ्योरेटिकल बात करने से नहीं होगा। जैसे नॉर्मली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में हम लोग जो सिलेबस बनाते हैं प्रोफेसर लोग बनाते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री के कोई लोग नहीं होते। तो पहले एक ज़माना था जब प्रोफेसर लोग जो बोलते थे इंडस्ट्री उसको अप्लाई करते थे। अभी इंडस्ट्री जो कहते हैं प्रोफेसर लोग अप्लाई करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। हमें लगता है एक ही सोल्यूशन है, ज़्यादा फिलोसॉफिकल बात की ज़रूरत नहीं है। दोनों लोग साथ साथ बैठे, दोनों लोग साथ साथ बैठेंगे तो अच्छा सिलेबस बनेगा। बिल्कुल, और ये इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर। अब मेरा एक सवाल है कि प्रोफेसर प्रैक्टिस के बारे में तो सभी जानते हैं कि UGC का पॉलिसी, क्या POP BHU में भी है? ये हमारी यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस में है। अगर चाहे यूनिवर्सिटी उसको अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। और ये एक अच्छा इनोवेशन है UGC की तरफ से। केवल एकेडमिक एंगल पे देखने से नहीं होगा, सोसाइटिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को भी देखना पड़ेगा। और इंडस्ट्री में जो 10 साल एक्सपीरियंस लेके आए, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस बहुत काम की चीज़ है। हमें लगता है हमारी यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि ये थोड़ा सा अभी डिलेमा है, क्योंकि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस में PhD ज़रूरी नहीं है। नहीं, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का अभी भी ये मानना है, स्टूडेंट्स का जब पढ़ाएंगे ना, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बिल्कुल तो एक्सपीरियंस। ये थोड़ा सा हमें लगता है दोनों लोग जब तक नहीं बैठेंगे साथ साथ, ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले नहीं है। बिल्कुल सर, ज़रूरी है क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। जितना कि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए काम नहीं आएगी। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस अलग चीज़ होती है जो कि ग्रोथ में हेल्प करती है। अब बात करते हैं AI की। अभी AI का ज़माना है, हर कोई AI यूज़ कर रहा है। क्या आपको लगता है कि AI बेस्ड क्लासरूम्स होने चाहिए, या फिर AI का ऐसा यूज़ होना चाहिए जिसमें कि और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके? एक चीज़ आप बताओ आपको, AI को आप रोक नहीं सकते। हमें लगता है बेस्ट अप्रोच है हम उसको अडॉप्ट करें, और एडॉप्शन के लिए जो तरीके अप्लाई करना है वो अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल। और पूरा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को, टीचर को, सब लोग खुल के AI को यूज़ करना चाहिए। और AI बुरा क्या चीज़ है? हम जो चीज़ सोच नहीं पा रहे हैं, AI सोच के हमको दे रहे हैं, तो ये कोई बुरा तो चीज़ नहीं लगता हमको। उसको हम कॉपी ना करें, उसको साथ हम मैन मशीन के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें। हम मैन मशीन, आदमी क्या सोचते हैं और AI क्या सोचते हैं, दोनों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें, तो हमें लगता है ये बहुत अच्छा होगा। और AI को आप भगा नहीं सकते। AI इज़ नाउ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम लोग भी कोई प्रॉब्लम होता है, हम डीप थिंकिंग में जाते हैं और सोचते हैं, मतलब क्या
एआई क्या सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं उसके बराबर है क्या? तो ये एक अच्छा सोच है और उसको अप्लाई होना ही चाहिए। BHU से बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं। बहुत सारे हाँ, तो आपका क्या है कि वो स्टार्टअप सेल्स कैसे हेल्प कर रहे हैं बच्चों को ताकि वो आगे बढ़े? फेलियर इज़ अदर थिंग, हर स्टार्टअप में फेल से स्टार्ट होता है, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग, हर कोई जान रहा है। बट आपके इंस्टीट्यूशन BHU कैसे इसको हेल्प करता है? हमारे यहाँ एक CDC है, सेंट्रल डिस्कवरी काउंसिल, उसमें ये पूरा एक प्रोसेस है बेसिकली, इंक्यूबेशन सेंटर। तो उसमें स्टार्टअप कॉल किया जाता है, स्टूडेंट्स कोई भी स्टार्टअप अगर देना चाहते थे उसको फिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं और आर्थिक और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। और फेल्यूर तो है, इसमें फेल्यूर है, लेकिन पार्ट ऑफ लर्निंग। इससे हम लोग मोटिवेशन भी करते हैं, स्टूडेंट्स को हम लोग मोटिवेट करते हैं बेसिकली। फेल्यूर से भागना नहीं, इससे आपको सीखना है। आई थिंक स्टार्टअप इज़ द ओनली सोल्यूशन। हमें गवर्नमेंट जॉब तो आप है नहीं, एआई की वजह से गवर्नमेंट जॉब भी और भी रिड्यूस हो सकता है। आई थिंक दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। आप आइए, आप स्टार्टअप में लगिए, जॉब क्रिएटर बने। बिल्कुल, जॉब क्रिएटर होना चाहिए, जॉब सीकर से बेटर नहीं, जॉब job क्रिएटर creator बने। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।